जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता, कार्य की सिद्धता देता। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्गा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्गा, और दुर्गा का भी वर्णन करा था कि दुर्गा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुर्गा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुर्गा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, सूख जाते हैं, पर दुर्गा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्गा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्गा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्गा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्गा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्गा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्गा का स्मरण। सफेद दुर्गा कहाँ मिलती है? तो कहाँ जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्गा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्गा मारी, सफेद दुर्गा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आप। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि तूने चोर को कुबेर बना दिया। तुम इतना तो कह सकते हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो ना, तुम इतना तो कह सकते हो। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि चोर को कुबेर बना दिया, क्या मैं चोर से भी बदतर हूं जो अभी तक मुझे देने में पीछे हटे हो? क्या मैं उस चोर से भी गई बीती हूं? क्या मैं चोर से भी गया बीता हूं जो अभी तक मेरी नहीं सुन रहे हो? रोज झोली फंसाती हूं, रोज झोली फैलाकर कहती हूं कि बाबा कृपा अब कर दे। इतना तो उससे कह सकते हो, उसको थोड़ा सा तो याद दिलाओ कि चोर को कुबेर बनाया था। और मैं तो उससे भी गई बीती हूं क्या? जब वो सुनेगा देगा, दिल से कहना परंतु दिखावे से नहीं, दिल से कहना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तू कृपा करेगा तो जरूर होगा। माना में पापी हूँ, माना में कपटी हूँ, माना में चली हूँ, माना में प्रपंची, मुझे कुछ नहीं आता, पर एक काम तो आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कुछ नहीं आता, पर इतना तो आता, ना मैं मंत्र जानूं, ना मैं तंत्र जानूं, मैं साधना नहीं जानूं, 2 घंटा तक आंख बंद करके बैठी भी नहीं रही जाए, एक जैसी बैठ भी नहीं सकती। मेरे में तो जो 2 से मैंने बता दिया कि नहीं बैठ सकती मैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा एक जैसी एक आसन से, पर हूं तो तुम्हारी। चलते भी कहो, सोते भी कहो, तुम्हारा मन पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं कैसी भी हूं पर आपकी हूं, मैं कैसा भी हूं आपका हूं। भाग्य किसने लिखा है? आपने। जन्म आपने दिया, मारोगे आप, पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, पर ऐसे ही मत मार देना। पेट भरने की जवाबदारी केवल भोजन देकर नहीं, एक बार शिव पुराण की कथा करवाना, इतना तो दे देना दातार। दुनिया जो आज मेरे ऊपर उंगली उठाती है, हंसती है, ऐसी कृपा तो एक बार कर दे, ऐसी दया तो कर दे कि जो उंगली उठाने वाले हैं उनकी भी उंगली उठे नहीं, नीचे की ओर चली। इतनी कृपा तो कर, भजन करा दे, स्मरण करा दे, तूने दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।